पूर्वक। आज माँ बाप कुछ बोलना भी चाहें तो बच्चे उपेक्षा से बोलते क्या कह रहे हो, इतना झुंझला कर बोलते हैं, इतना जिल्लत से बोलते हैं कि माँ बाप को कुछ बोलना हो तो भी नहीं बोलते हैं। कभी विचार किया करो, तुमने बोलना नहीं सीखा था, उनने बोलना तुम्हें सिखाया है, उनने जीना सिखाया, उनने रहना सिखाया, उनने पहनना सिखाया, उन्होंने पढ़ना सिखाया, उन्होंने सब कुछ सिखाया, लेकिन तुमने उन्हें कौन सा दिन दिखाया? तुम्हें उनने कितनी उम्मीदों से पाला था और तुमने उनकी उम्मीदों को क्या अपेक्षाओं में बदल दिया, उपेक्षाओं में बदल दिया। उनका एक शब्द तुम्हें बोलना ऐसे लगता है क्यों बोल रहे हैं। मैं कहती हूँ उन्हें बोलने दो, उनका हर शब्द तुम्हारे लिए आशीर्वाद हो जाए। घर में परिवार में यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, बहुत सुखदमय हो, क्योंकि परिवार जब बड़े थे तब सुखद ज़िंदगी थी। आज परिवार में इन्हें गिने 3 जने रह गए। अब लोग लिखा होता है कहीं कहीं छोटा परिवार सुखी परिवार। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कहीं बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। आज जगह जगह लिखा होता है हम दो हमारे दो, हम कहते हैं बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे कभी विचार किया करो, जब परिवार में इतने बहन भाई होते थे तो घर में अपने आप एक त्यौहार लगता था। कहाँ क्लबों में जाने की ज़रूरत पड़ती थी, कहाँ पार्टियों में, कहाँ शराब खानों में जाने की ज़रूरत पड़ती थी। घर में भक्ति का शराब यानी भक्ति का रस में आनंद में डूबे रहते थे। और कहते भी हैं, किसी ने कहा है कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला जो अंगूरों की मदिरा नहीं है। वास्तव में सज्जन व्यक्ति प्रेम और वात्सल्य का प्याला पीता है, उसके घर में कठोरता का जाला नहीं होता है, उसके जीवन में सुख और आनंद होता है। लेकिन कैसा घर हो, पहले देव पूजा हो बाद में काम दूजा हो। सबसे पहले देव आराधना करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों को भी, माँ बाप को भी ये नहीं सोचना चाहिए बच्चों को बस पढ़ा दो और खिला दो, 2 काम रह गए। बच्चों को हम कहते हैं होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, अरे वो पूरा उसका दिमाग खराब हो जाता है। पढ़ाई का बोझ ढोते ढोते वो मुस्कुराना भूल जाता है, वो खिलखिलाना भूल जाता है, वो आपसी व्यवहार भूल जाता है, सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाता है। और क्या लेकर लौटता है विश्वविद्यालय से? सिर्फ डिग्रियों का प्रमाण पत्र के कागज़। अरे ज़िंदगी को सुंदर कलम से लिखना था, इसमें प्रेम की इबादत लिखना थी, इसमें आराधना की इबादत लिखना थी, इसमें भगवान की सुक्तियाँ अपने जीवन में उतारना थी। लेकिन क्या बनाया, क्या बनाया हमने परिवार को? आज हम लोग सोचते हैं बस हमारा बच्चा पढ़कर विदेश चला जाए। अरे सोचो कम कमाएगा लेकिन हमें बुढ़ापे में हमारे पास तक रहेगा तो कम से कम अंतिम समय में हमें कुछ धर्म के 2 शब्द सुना देगा, तीर्थों पर ले जाएगा, मुनियों के सानिध्य में ले जाएगा, पंच परमेश्वरी की शरण में ले जाएगा, तो बच्चा आपको सुखी जीवन दिखाएगा, सुखी जीवन दिखाएगा। और कहते हैं एक बुजुर्ग बाप थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और अचानक 4 बेटे थे उनके, उन्होंने अपना सारा हिस्सा 4 बेटों में बांट दिया। क्योंकि जब तक पिताजी पर पैसा था तब तक बेटे बहुत चाहते थे। पिताजी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे दिन भी आएंगे। लेकिन जैसे पिताजी तो सोच रहे थे रिटायरमेंट होगा तो हम आराम से रहेंगे, सारे बच्चों के बीच, नाती पोतों के बीच, अभी दूर दूर रहे हैं, फिर आराम से रहेंगे, बड़ा अच्छा दिन होगा वो। लेकिन अचानक पिताजी का जैसे रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद तो बच्चों पर जैसे बिल्कुल परिवर्तन ही आ गया बच्चों पर। और बच्चे ऐसे करने लगे, पिताजी आप उधर चले जाइए, एक के कहे दूसरा हिस्से बांट लिए, महीना बांट लिया, खाना बांट लिया, नाश्ता बांट लिया। पिताजी की हालत बस से बदतर होती गई। सुबह कहीं खाते, शाम को कहीं खाते, दूसरे दिन कहीं खाते, और खाने जाते तो लोग कहते अभी देर है अभी बैठो, अभी देर है अभी बैठो। कभी कभी 12 बज जाते उनको, वो परेशान हो गए। और एक दिन तो एक बहू ने कह दिया कि हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, आप दूसरे के यहाँ चले जाओ। दूसरे के यहाँ गए, वो कहने लगी मैं तो पीहर जा रही हूँ, तुम तीसरे के यहाँ चले जाओ। तीसरे के यहाँ कहे तो कहने लगी, वो कहने लगी हमारे तो बच्चे बीमार हैं, मैं नहीं रख सकती, आप चौथे के पास चले जाओ। चौथी बहू ने कहा कि आपने तीनों को हिस्सा दिया है ना,
मैं क्या अकेली आपको रखूँगी, मेरे पास भी आपकी जगह नहीं है, आपको जहाँ जाना चले जाओ। पिताजी थक हार कर अपने एक दोस्त के पास गए और उन्होंने अपना सारा दुखड़ा सुनाया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मित्र ने कहा चिंता मत करो, तुम परेशान नहीं रहोगे। फिर भी बुजुर्गों का दिल होता है कि माँ बाप का दिल होता है, बच्चों के बिना नहीं मानता है। कहा भी है कि एक माँ बाप का दिल तो ऐसा होता है जो बच्चों को बहुत चाहते हैं। आप कभी देखना भी परदेश जाओ तो पत्नी कहती है मेरे लिए साड़ी ले आना, कोई गिफ्ट ले आना, कोई ज्वेलरी ले आना। बच्चे कहते हैं पिताजी हमारे लिए स्कूटी ले आना, गाड़ी ले आना, कुछ भी ले आना, खिलौने ले आना छोटे होते हैं तो। और दोस्त कहते हैं हमारे लिए कोई ना कोई आइटम बताते कि ये ले आना। लेकिन माँ कहती है बेटा अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना और जल्दी लौट कर आ जाना। आप कभी फ़ोन मिलाना माँ से और पत्नी से, पत्नी यही कहती है आप ठीक हो ना, लेकिन माँ सबसे पहला शब्द कहती है बेटा खाना खा लिया ना, क्योंकि खाने के लिए तुम्हारी माँ पूछती है। इसलिए उन लोगों ने भी माँ बाप को बहुत परेशान कर दिया। आखिर वो अपने दोस्त के यहाँ जब गए तो उनके दोस्त ने कहा चिंता मत करो भाई, आपके ही बच्चे चाहेंगे, आप चाहते हो ना कि आपके घर में रहो, आप उसी घर में रहोगे। मैं एक आपको नुस्खा बताता हूँ, मैं आपको एक योजना बताता हूँ, वैसे काम करो। उन्होंने कहा आप क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम मित्र हो, क्योंकि आपत्ति के समय में दोस्त ही काम आता है और सच्चा दोस्त ही सही राह बताता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो आज की तरह नहीं पीने खाने के दोस्त होते हैं और मजबूरी के दिन में तुम्हें अंगूठा दिखा देते हैं। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो आपत्तियों में जाने ही नहीं देते हैं, खोटे रास्तों पर तुम्हें कदम नहीं रखने देते हैं और हर आपत्ति में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। सच्चे दोस्त वो नहीं होते हैं जो तुम्हारे खुशी में शामिल होते हैं, सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो तुम्हारे दुख में भी शामिल होते हैं, दुख में भी तुम्हारा हिस्सा बटाते हैं। और उस मित्र ने भी कहा कि चिंता मत करो, और उसने एक बक्सा मंगा कर दिया और जिस कमरे में नीचे गैरेज में पिताजी रहते थे उसमें कुछ सिक्के दे दिए उनको और बड़ा सा ताला लगा दिया और कहा, लोगों ने कहा क्या हुआ, ये कहाँ से बक्सा लेकर आ गए, इनको तो हमने कहा था कहीं भी चले जाओ। तो उस बाप के दोस्त ने कहा, जो अंकल थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं बताना भूल गया था, इनका बहुत सारा सोना रखा हुआ था मेरे पास और आज मैंने इनको दे दिया, क्योंकि ये परेशान थे। इन्होंने कहा मेरा सोना दे दो, मैं बेच बेच के खाऊंगा। बस इतनी बात सुनना थी, फिर तो क्या थी, चारों बहुएं झगड़ने लगी, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। पिताजी ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी घर में रहेंगे और आराम से रहेंगे, जो मेरी सेवा करेगा उसे हम धन दे देंगे। और कहते हैं पिताजी ने कहा अब 4 में नहीं बांटेंगे, अब तो जो मेरी अच्छी सेवा करेगा उसी अकेले को दूंगा, देख लिया तुम लोगों ने बांट कर किया क्या है। और कहते हैं कि अब तो बड़ी बहू अलग नाश्ता को लड़े, मेरे यहाँ खाएंगे बढ़िया से बढ़िया आइटम, बढ़िया मिठाई पकवान नाश्ता, गर्मा गर्म खाना आने लगा, बढ़िया बिस्तर बदल गए, कमरा बदल गया, गैरेज से सबसे बढ़िया कमरा मिल गया उनको रहने को। पैर दबाने लगे बेटे, कई कई घंटे पैर दबाते रहते। बच्चे नाती पोता बाबा के पास चक्कर काटने लगे। उसकी ज़िंदगी तो स्वर्ग जैसी हो गई, बहुत खुशी हो गया, बहुत आनंद में रहने लगा। एक दिन बीमार हुआ और अचानक देहावसान हो गया और लोगों ने कहा कि चाबी कहाँ है। उसी दोस्त ने कहा, पिताजी के दोस्त ने, चाबी तो मेरे पास है, लेकिन क्रिया कर्म करो, 13वीं करो, सब बढ़िया जीवन उमन दो गांव का, उसके बाद तो खोलेंगे 13वें दिन के बाद। और पता चला जब 14वें दिन बक्सा खोला तो उसमें ईंटें रखी हुई थी, खाली ईंटें रखी थी, मात्र कुछ सिक्के रखे हुए थे और वो भी सिक्कों को बजाता रहता था ताकि एहसास हो हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारी पेटियां खाली हैं, लेकिन क्या करोगे, हमने अपने बुजुर्गों की दौलत को बांट लिया है। सब कुछ पैसा बांट लेते हो, कम से कम अपना प्यार भी बांटा करो। माँ बाप से लेते लेते हो, देते उन्हें कुछ नहीं है, उनका जोड़ा हुआ संपत्ति का हिस्सा मांगते हो, उनसे मकान मांगते हो, उनसे बैंक बैलेंस मांगते हो, उनसे जेवर मांगते हो और सब कुछ अपने बच्चों को दे जाते हो। उनसे मांगते हो और इन्हें सौंप जाते हो।
अरे इनसे मांग कर भी उन्हें सौंप दिया करो। कहाँ ले जाएंगे वो? पत्नी को पैसे देने की जगह माँ बाप को भी कुछ हाथ खर्च दे दिया करो, और लेकिन एहसान से जिल्लत से मत दिया करो। उन्हें कहा करो जैसे देवता पर तुम आकर प्रसाद चढ़ा देते हो, मंदिर में आकर श्रीफल चढ़ाते हो और एकटक भगवान को निहारते हो, ऐसे ही माँ बाप के चरणों में आकर उनका वंदन करके उन्हें निहारा करो। क्योंकि उनकी मति अच्छी रही तो उनकी गति अच्छी होगी, और गति अच्छी होगी तो एक दिन सिद्ध गति भी उन्हें प्राप्त होगी। तो आप मरने के बाद कार्ड पर लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा यदि स्वर्गवास हो गया तो बेचारा स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन तुमने जीते जी उसे नरक दिखाया है। जीते जिस घर में मालकियत थी उस घर में उसे मजदूर से बदतर बना दिया। क्या होता है बुजुर्गों के साथ, आदमी जब भी अवकाश पाता है तो क्या करते हैं उसके परिवार के लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं? परिवार वो है जो कोई बाहर नहीं आने दे, लेकिन आज परिवार वो हो गया जो चारों तरफ से बाहर करता है। बहू कहती है टिफ़िन पहुंचाओ, बच्चों को ले आओ, ये आप यहीं पर बैठे रहो, सामान पैक करा देना, बिल्कुल नौकर जैसी हालत हो जाती है। लेकिन फिर भी आदमी छोड़ता नहीं है। जिस मकान को करोड़ों में बनाता है, जो दौलत जोड़ जोड़ के रखता है, किसी गरीब को, किसी अपाहिज को, किसी लाचार को, किसी त्याग धर्म में जो खर्च नहीं करता है, उसी पैसे से उसके बेटे मकान बनाते हैं। और सबके कमरे होते हैं, सब काम के कमरे होते हैं अलग अलग, लेकिन बुजुर्गों का कोई कमरा नहीं होता है। अरे अपने जीवन में ऐसी गलती मत करना। जिस प्रकार से भगवान का मंदिर बनाते हो, ऐसे तुम्हें संसार में लाने वाले परमात्मा से बढ़कर भी तुम्हारे माँ बाप हैं। क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने जीवन को दांव पर लगाकर जन्म देती है माँ। और भगवान से पहले, भगवान के साथ साथ माँ बाप की भी पूजा करो, क्योंकि तुम्हें भगवान को देखने का मौका देती है, जन्म देती है माँ। तुम्हें जन्म देकर संसार देती है माँ, और सुखों का एहसास देती है माँ। इसलिए अपनी माँ की पूजा करना। हमारे यहाँ जिनवाणी को भी माँ कहा है। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार।